याद हूँ व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। व्यूवर्स, आज मैं जिस वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ उसमें ये है कि हाउ टू सोशलाइज़ योर शाई किड। देखिए, शाइनेस जो है बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि जिसके लिए पेरेंट्स बहुत परेशान भी होते हैं कि हमारा बच्चा शाय है, हम इसको इंटरेक्ट भी करवाते हैं, लोगों के साथ भी घुलते मिलते हैं, फिर भी इसकी शाइनेस ख़त्म नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है पेरेंट्स के लिए कि जब बच्चा शाइनेस एटीट्यूड डेवलप कर लेता है या शाय बिहेवियर डेवलप कर लेता है, चाहे वो इनबिल्ट उसके अंदर ये ट्रेड्स आ रहे हैं शाइनेस के, तो उसको सोशलाइज़ कैसे किया जाए, उसको इंटरेक्टिव कैसे किया जाए। तो बेसिकली मैं आज आपके साथ वही कुछ टिप्स शेयर करूँगी, कुछ जो है आपको बताऊँगी चीज़ें कि कैसे आप जो है बच्चे के अंदर इस बिहेवियर को ख़त्म कर सकती हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, आपके लिए तो ये चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो है उसने ये बिहेवियर डेवलप कर लिया है, और ये है कि ये बिहेवियर उसने, चाहे उसके अंदर इनबिल्ट था, चाहे उसने किसी कोई एक्ट ऐसा हुआ है, कोई बुली ऐसी हुई है उसके साथ, कोई एकदम उसको रिस्पॉन्स ऐसा मिला है जिसकी वजह से उसने ये बिहेवियर डेवलप कर लिया है, तो आप ये इस चीज़ को समझ लें कि ये बिहेवियर रातों रात ख़त्म नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि बच्चा जो है शाइनेस को रिमूव कर दे, तो ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं तो वो कल ही रिमूव कर दे। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि बाय द टाइम, विद टाइम आप ये चीज़ देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर से ये जो है ना चीज़ें ख़त्म, शाइनेस जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगी या वो ओवरकम करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि आप खुद सोशली इंटरेक्ट करें, आप उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट करें। सेट एग्जाम्पल इस तरह करें कि आप खुद जो है सोशल हों, आप खुद इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, लोगों को घर में बुलाएं, अपने रिलेटिव्स को, बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं उनके सामने, खुद इंट्रोड्यूस करें, उनका इंट्रोडक्शन लें, उनके बच्चों का इंट्रोडक्शन लें, फिर अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं, खुद लेके जाएं बच्चों को उनके घर, या और भी कहीं आप लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुद ये एक एग्जाम्पल सेट करें कि आप जो है सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप खुद एक सोशल हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के ज़हन में भी ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि ये इंटरेक्शन जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर दुनिया में एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता ये बिहेवियर डेवलप करना शुरू कर देगा। सेकेंडली ये है कि आप जो है कुछ ऐसी फ्रेंडली एक्टिविटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को, या फिर बच्चों से वो एक्टिविटीज़ करवाएं, चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं, कि आप जो है बच्चे को चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के साथ इंट्रोडक्शन करवाएं। जैसे कि ये है कि आप बच्चों को पार्क्स में लेके जाएं। अब पार्क्स में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह फैमिलीज़ के लोग आए हुए होते हैं, वहाँ पे बच्चे होते हैं, बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, खेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा शाय है, वो जाता है, वो नहीं खेलता, डोंट फोर्स हिम कि वो जो है ना खेले। अगर वो नहीं भी खेल रहा तो डजेंट मैटर, आपका काम है उसको लेके जाना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना। जब आप रेगुलरली ये जो है बिहेवियर अडॉप्ट कर लेंगे, आप रेगुलरली उसको लेके जाएंगे, तो वो खुद ही जो है 2-3 जो है एक्सपीरियंसेस के बाद वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। फोर्स नहीं करना है, डोंट फोर्स हिम कि जाओ खेलो करो। क्यों? क्योंकि बच्चे के अनकॉन्शियस में वो बात सेव हो रही है, वो जा रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चों की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, वो जो है इतना कहने से नहीं सीखते जितना देख के सीखते हैं। तो आपके फोर्स करने से कभी भी वो जो है नहीं इंटरेक्ट करेगा, लेकिन जब आप उसको लेके जाएंगे तो वो ऑब्जर्व करेगा, और 2-3 इंटरेक्शंस के बाद वो अपने अंदर वो चेंज लेकर आएगा और आपको वो चेंज नज़र आएगा। फिर जो है आप उसको सुने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सुनना। देखिए, काफ़ी दफ़ा बच्चे जो है शाय बिहेवियर तब अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम उनको एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे होते हैं उनकी, या फिर उनका वो बिहेवियर अगर इनबिल्ट है तो वो बिहेवियर पक्का होना शुरू हो जाता है। अगर वो पक्का हो जाए तो फिर वो उस बिहेवियर को तोड़ना या उसके अंदर चेंज लेकर आना या उसको अल्टर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो ये है कि आप उसको सुने, उसको एक्सप्रेस करने दें अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, जो ताकि वो खुल के इज़हार करे। जब वो खुल के इज़हार करेगा तो आप उसको समझा सकते हैं, बिठा के उसी की बात के साथ बात अटैच करके उसको बता सकते हैं कि जो है फिर उसको भी होगा कि मुझे कुछ सुनने वाला है, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, वो अपनी शाय वाली जो है एक्टिविटीज़, जो शाय बिहेवियर है उसको भी वो एक्सप्रेस करेगा। तो उसको जो है उसको टोके नहीं, उसको रोके नहीं, उसको एक्सप्रेस करने दें अपनी फीलिंग्स।
तो आप जो है कुछ चाइल्ड फ्रेंडली गेम्स ऐसे इंट्रोड्यूस करें घर के अंदर ही, ताकि वो बच्चा जो है उन गेम्स के साथ कुछ पजल्स ऐसे इंट्रोड्यूस कर लें, कुछ गेम्स ऐसे इंट्रोड्यूस करें जो कि इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ हों, जैसे फ़ुटबॉल खेलना है, जैसे हॉकी खेलना है, जैसे स्नूकर खेलना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मिल के की जा सकती हैं, जैसे ब्लॉक्स बनाना है। तो आप जो है ऐसी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करें कि जो कुछ लोगों के साथ मिल के इंसान कर सके। तो बच्चे को पता है कि ये इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए 2-3 लोगों का इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो साथ इंटरेक्ट होगा और इंटरेक्ट होकर उसका एक्सपोजर बढ़ेगा और वो उसके अंदर जो शाइनेस एक एटीट्यूड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि कभी भी बच्चे को ये ना कहें कि यू आर अ शाय चाइल्ड। कभी भी बच्चे के अंदर ये चीज़ ना डेवलप होने दें कि यू आर अ शाय चाइल्ड। कभी भी उसको ये इम्पोज़ नहीं करें उसके ऊपर ये चीज़ कि तुम जो है एक शाय बच्चे हो, तुम जो है तुम शर्माते हो, तुम क्यों शर्माते हो, उसको फोर्स भी नहीं करें। तो ये चीज़ जो है जब आप उसको अगर फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता हमने बच्चे को कैसे टैकल करना है, तो उसे कहते हैं कि तुम क्यों शर्मा रहे हो, तुम क्यों नहीं बात कर रहे, तुम जाओ बात करो। उसको फोर्स करते हैं बात करने के लिए। फोर्स करने से वो बिहेवियर पक्का होना शुरू हो जाता है। तो उसको कभी भी लेबलाइज़ नहीं करें कि यू आर अ शाय चाइल्ड। लेबलाइजेशन जो है वो जो है बच्चे के बिहेवियर को और पुख्ता कर देती है, बच्चे के बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग कर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चे के शाइनेस को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होगी वो ये है कि बच्चे के ब्रेव बिहेवियर को, बच्चे ने कोई काम किया है, कोई टास्क कंप्लीट किया है, या उसने बहादुरी से कोई काम किया है, कोई एक्ट किया है, तो उसको प्रेज़ करें। प्रेज़ बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ जो है आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको थपकी दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। वो इसके जो है बिहेवियर को और मॉडिफाई करेगी। आप जो है बच्चे के अंदर आपके अपना कोई एक्सपीरियंस होगा, हर बंदे की लाइफ में ये वो लाजमी शाइनेस को एक्सपीरियंस करता है। तो आप जो है अपना एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं भी ऐसा था या मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया था। तो जो है वक्त के साथ साथ कैसे मैंने इसको डील किया, आप अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सबसे एक अहम बात कि आपने ये काम नहीं करना, अपने कंपैरिजन नहीं करना। हम बहुत ज़्यादा मवाजना करते हैं बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ, हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं उसके क्लासमेट्स के साथ, हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स करते हैं बच्चे के फैमिली के और बच्चों के साथ। तो प्लीज़ अब कंपैरिजन को अवॉइड करें। हर बच्चा जो है इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट स्किल्स के साथ, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के साथ जो है इस दुनिया में आता है। तो कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें। शाइनेस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बच्चे को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, तो अगर उसके अंदर शाइनेस का कोई एलिमेंट है या शाइनेस का कम एलिमेंट है, तो आपके इस बिहेवियर की वजह से वो एलिमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो कंपैरिजन को अवॉइड करें। व्यूवर्स, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिल गई होंगी कि कैसे जो है आप अपने बच्चे के शाइनेस बिहेवियर को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे उसको सोशलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और वक्त के साथ साथ जैसे आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आएंगे, अपने बिहेवियर के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे, बच्चे की चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका शाइनेस का जो बिहेवियर है वक्तन फ़वक्तन ख़त्म हो जाएगा और वो एक अच्छा इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम के साथ निखरा हुआ इंसान निकल के आएगा और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।